आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे, प्रभु में मगन होंगे। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे हम। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि हम पहले हेडिंग पढ़ लेंगे, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। ठीक है, इसके बारे में ये जो हेडिंग दी गई है, मैं इसके बारे में पूरी स्टोरी है। इस स्टोरी के ज़रिए हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि हम लूका उसका 16 अध्याय और उसका हम 19 से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। ठीक है, एक व्यक्ति, एक धनवान ऐसे व्यक्ति के बारे में बात होती है, हो रही है यहाँ पर, कि जो कि सारे सुख विलास जो कि उसने बड़े ही धूमधाम के साथ रहता था वो, और मलमल के कपड़े पहनता था। मतलब वो इतना धनी व्यक्ति था कि उसके पास कोई कमी घटी नहीं थी। ठीक है, और दूसरी ओर कौन है? लाजर। लाजर नाम का एक कंगाल जो कि घावों से भरा हुआ और उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसके ऊपर घाव लगे हुए थे, जिसके मतलब घाव पर भी मरहम पट्टी नहीं था, और उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था उसकी डेवड़ी के पास। मतलब जहाँ उसका गेट होता था वहाँ पे उसके सामने उसे छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। मतलब जो ये लाजर था वो ये चाहता था कि मतलब जो धनवान जो है वो व्यक्ति जिसके पास कोई कमी घटी नहीं है, उसकी मेज से कुछ भी जो भी झूठन गिरे वो उससे क्या करे, अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। मतलब उसके घाव से इतना ब्लड बहता था कि उसके घाव को कुत्ते तक भी चाटते थे। ठीक है, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। वो कंगाल मर गया एक दिन, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। ठीक है, क्योंकि जो लाजर व्यक्ति था ये कैसा व्यक्ति था? एकदम परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था, और ये परमेश्वर पर विश्वास रखता था। लेकिन क्या हुआ? ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। जब कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। जब वह अगर अब्राहम की गोद में गया और वो धनवान व्यक्ति भी मरा और वो गाड़ा गया, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। ठीक है, जो धनवान व्यक्ति है वो कहाँ गया? वो अधलोक में गया और वहाँ पर पीड़ा में पड़ा हुआ है। और जब वो अपनी आंखें उठाकर देख रहा है दूर से अब्राहम की गोद में, उसने लाजर को देखा। मतलब पहले तो वो क्या देखता था कि लाजर जो है वो उसके गेट के नीचे, मतलब सामने पड़ा हुआ है नीचे ज़मीन में। लेकिन अब जब परमेश्वर ने न्याय किया तो वो क्या देख रहा है कि वो तो अधोलोक में है, लेकिन वो जो लाजर है वो कहाँ है? अब्राहम की गोद में। तब उसने पुकार कर कहा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। मतलब वहाँ पर इतनी आग थी, वहाँ पर इतनी गर्मी उसे लग रही थी कि जिसकी वजह से उसे प्यास लग रही थी, और वो बोल रहा था कि वो अपना उंगली का सिरा पानी में डुबोए। मतलब वो एक बूंद के लिए भी तरस रहा था। मतलब वहाँ पर इतनी भयंकर आग थी, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। देखो वो कह रहा है ना यहाँ पर कि मैं उस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा कि हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं ले चुका है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। हालेलुया। और तू तड़प रहा है। देखिए, जब वो लाजर था तो इस धनवान व्यक्ति ने उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं की। लेकिन जो लाजर था उसको पूरा विश्वास था कि चाहे उसकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे ज़रूर उसका न्याय चुकाएगा। ठीक है, हो सकता है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रही हो, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया और उसे
लाजर की गोद में परमेश्वर ने भेजा। लेकिन जो धनी व्यक्ति था उसने क्या किया, उसने अपनी सारी जीवन में उसने पैसे को उड़ाया, बर्बाद किया, सारे ऐश मौज किए, उसने परमेश्वर की कोई भी चिंता नहीं की उसने, ठीक है। और वो चाहे जैसा जो मन में आता उसका वैसे वो काम करता था। तो उसके बाद उनका जब न्याय हुआ तो न्याय में हम देखते हैं कि लाजर को तो परमेश्वर ने अब्राहम की गोद में ठहराया और उसको अधलोक में, जहाँ पर बहुत पीड़ा थी, तड़प थी। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके। मतलब कि अधलोक और अब्राहम की गोद के बीच में काफ़ी बड़ा गड्ढा ठहराया है कि वहाँ पर कोई जा ना सके, इधर से उधर कोई ना जा सके और कोई वहाँ से इस पार हमारे पास ना आ सके। तो उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं और वह इनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। तो देखिए, मरने के बाद तो कोई भी विनती नहीं सुनी जाती, ठीक है, मरने के बाद कुछ भी नहीं सुना जाता। लेकिन ये फिर भी क्या कह रहा है कि पिता, मतलब तू ऐसा करके, मतलब मेरे पिता के घर पे भेज, मेरे और भी 5 भाई हैं जो कि वो भी ऐसे ही जीवन बिताते हैं। ऐसा हो कि कोई परमेश्वर का दास वहाँ जाए और उन्हें सिखाकर समझाकर उन्हें इस मार्ग से वापस फेर लेकर आए। तो वो ये चाहता था। लेकिन देखिए, हम आगे पढ़ेंगे, अब्राहम ने उससे कहा कि उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं और वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। मतलब वो कह रहे हैं, अब्राहम ने कहा कि उनके पास तो मूसा की भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें भी हैं, वे उनकी सुने। लेकिन उसने क्या कहा कि हे पिता, कि अगर मरे हुओं में से कोई उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तो देखिए, ऊपर जाने के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता। उससे पहले ही बेहतर है कि हम भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें उठाकर उन्हें पढ़ना शुरू करें, परमेश्वर के वचन पढ़ना शुरू करें कि परमेश्वर क्या कहते हैं, ठीक है। और अपने अपने जीवन को परखें, अपनी चाल चलन को देखें कि हम कैसी चाल चलते हैं, कहीं अशुद्धता की बातें हमारे मुंह से तो नहीं निकलती। तो इस तरीके की बातों में अपने आप को जांचें, परखें, तो अपने आप को अशुद्धता से बचाएं। परमेश्वर यहाँ पर हमें यही सिखा रहे हैं। और ऊपर जाने के बाद तो इस व्यक्ति को भी इसको कोई भी रहम इसके ऊपर नहीं किया गया। तो इसलिए पहले ही क्या फ़ायदा, जब बाद में उसको पता चला कि शायद ऐसा होता है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ज़रूरी है कि हम पृथ्वी पर ही अपने आप को सुधारें, अपने चाल चलन को बदलें, अपने मन को परिवर्तन करें। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है और परमेश्वर यही चाहते हैं हमसे, ठीक है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी आत्मा की हानि ना उठाएं, ठीक है। हम शरीर की हानि उठा लें लेकिन आत्मा की हानि नहीं उठाएं, क्योंकि हमें उससे डरना है जो हमारी आत्मा को घात कर सकता है। हमें उससे नहीं डरना जो हमारे शरीर को घात करता है। लाजर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो इतनी तकलीफ़ में था, ठीक है। लेकिन हमें ज़रूरी है कि हमें उससे डरना है जो हमारी आत्मा को घात कर सकता है, जो हमें अधोलोक में डाल सकता है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ आज के वचन से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।